कारगिल जंग भारत और पाकिस्तान के कशीदह ताल्लुकात का एक वाज़ह ज़हर मई 1999 में शुरू हुई। एक खफिया ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तानी फौजियों ने कश्मीरी अस्करियत पसंदों का उपधार कर लाइन ऑफ कंट्रोल के भारतीय जानब खफिया तौर पर घसपीट की। ऑपरेशन बदर के नाम से मौसूम ये जरातमंदान हकदाम का इसे तनाज़े का आगाज़ था, जिसके दो रसनताइज मरतब होने वाले थे। पाकिस्तान के बुनियादी मकासद 3 गुना थे। पहला, कश्मीर और लद्दाख के दरमियाना हम राबते को मुनक़ते करना, भारत की रसद को रोकना। दूसरा, आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को उजागर करके पाकिस्तान का मकसद आलमी तुझावर अपने मौक़िफ़ की हिमायत हासिल करना था। आखिर में इस ऑपरेशन का मकसद कश्मीर में जारी बगावत को तक़वियत देना था, जिससे ख़त्े में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो। कारगिल में पाकिस्तान की घसपीटा 104 समझा जवा था। इसका मकसद भार तदफ़ा में मौजूद कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना था, ख़ास तौर पर सख्त सर्दियों के महीनों में जब गश्त महदूद होती है। कारगिल का पहाड़ी इलाका अपनी ख़तरनाक चोटियों और सख्त मौसम की वजह से घसपीटने वालों के लिए कुदरती पने की जगह फराहम कर था, जिससे वह तज़व्वुए रतील से फ़ायदा मंद मकामात पर मजबूत मोर्चे कायम कर सकते थे। हैरत का अंसर पाकिस्तान की हुकूमत अमली के लिए अहम था, जिसने उन्हें तनाज़े के इब्तिदाई मराहिल में एक हुकूमत अमली का फ़ायदा हासिल करने के काबिल बनाया। यह घसपीट भारत के लिए एक धचका थी, जिसने इसके फ़ौजी क़याम को चौंका दिया। इब्तिदाई दामल महताता था, भारत ने घसपीट की हिदावर मुलव्वसा अफ़वाज का अंदाज़ हलगाने की कोशिश की। ताहम जैसे जैसे सूरत हाल की संगीनी वाज़ होती गई, भारत ने अपने फ़ौज को मुतहर्रिक किया। घसपीटने वालों को अपने इलाके से निकालने के लिए एक मुकम्मल पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू किया। कारगिल जंग अगरचे महदूद पैमाने पर दोनों ममालिक की तारीख में एक फ़ैसला कर्नल में साबित होगी, जो एक ऐसे ख़त्े में अमन की ज़ाक़त को उजागर करती है जो हमेशा तनाज़े के साए में रहता है। पाकिस्तान की जारहियत पर भारत का दुमलतीज़ावर फ़ैसला कुन था। फतह के मानी वाला ऑपरेशन उजे पाकिस्तानी अफवाज के ज़ीर कब्ज़ हत्ज़वीरती चोटियों पर दोबारा कब्ज़ा करने के बुनियादी मकसद के साथ शुरू किया गया था। भारतीय फ़ौज ने गैर मुतज़लज़ल हमतावर अज़्म का मुज़ाहिरा करते हुए दुश्मन के साथ शदीद लड़ाइयाँ लड़े। लड़ाई शदीद थी और अक्सर ख़तरनाक इलाकों में होती थी, जिसमें दोनों अतराफ़ को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन विजय के साथ साथ भारतीय फ़ज़ाई ने ऑपरेशन स्फिद सागर शुरू किया, जिसका मतलब है साफ समंदर। इस ऑपरेशन में दुश्मन के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले शामिल थे, जो ज़मीनी फ़ौज को मदद फराहम करते थे। मुश्किला ऊंचाई वाले हालात में काम करने वाली IIF ने जंग कार खमोड़ने में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। इनके इन निशानों ने पाकिस्तान की रसद की सलाहियतों को नुमायां तौर पर कम किया और उनके लकारों को भारी नुकसान पहुंचाया। ताहम फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को एहतियात से नापा गया ताकि कशीदगी से बचा जा सके और ज़मीनी नुकसान को कम से कम किया जा सके। भारत के अपने फ़ौजी ऑपरेशन को लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद रखने के फ़ैसले ने तहम्मुल के लिए इसकी अबस्तगिया व वसीअतर तनाज़े को रोकने के की ख्वाहिश का मुज़ाहिरा किया। मुश्किल ख़त्ता और पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से पेश की जाने वाली मज़ाहमत के बावजूद भारतीय फ़ौज ने मुसलसल पेशरफ्त की। टोलुलिंग टाइगर हिलावर पॉइंट 4875 जी से तज़वीरती मकामात पर अहम लड़ाइयाँ लड़ी गईं। भारतीय फ़ौजियों ने भारी दुश्मन की फायरिंग के सामने गैर मामूली बहादुरी का मुज़ाहिरा किया। इन चोटियों पर कब्ज़ हजंकार को भारत के हक़ में करने में अहमी साबित हुआ। जैसे जैसे तनाज़ब बढ़ता गया, पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता गया। कहू अपनी फ़ौज को भारतीय इलाके से वापस बुलाए। कारगिल जंग अगरचे सबतन कलील मती थी, जनूबी एशिया के जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर गहरा असर डाला। हफ्तों कशीद लड़ाई के बाद पाकिस्तान बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी दबाव और भारी नुकसानात का सामना करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के भारतीय जानब से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने पर राज़ी हो गया। यह वापसी, जिसकी सहूलतकारी रियासत-ए मुत्तहिदा की क़यादत में सफारती कोशिशों ने की, 26 जुलाई 1999 को तनाज़े के बाज़ाबता ख़ात्मे के निशानदेह करती है। जंग के नतीजे में दोनों अतराफ़ को काफ़ी जानी नुकसान हुआ।
अंदाजन सैकड़ों से हजारों फौजी हिलाक हुए। तनाज़े किया इंसानी कीमत ने फौजी सादम के तबाह का नताइज किया एक वाज़हियात दहानी का काम किया। कारगिल जंग के भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए दो नताइज थे। भारत के लिए तनाज़े ने इसके दिफाई तैयारियों, ख़ास तौर पर इसके इंटेलिजेंस जम करने की सलाहियतों में कमज़ोरियों को बेनकाब किया। इसकी जैसे इसके फौजी नज़रिए का एक जाम जायज़ हल लिया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अपने दिफा को मजबूत बनाने पर अज़सर नोत व जहमर को की गई। जंग ने आलमी सतह पर भारत के मौक़िफ़ को भी मुस्तहकम किया। इसकी फ़ौजी ताकतवर अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करने इसके इज़्म को ज़ाहिर किया। पाकिस्तान के लिए कारगिल का गलत अक़दाम एक ज़ुवेराती गलती साबित हुआ। उसे सबीन अल-अक़वामी मज़म्मत का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर उसके अहमात हादी रियासत हाय मुत्तहिदा की जानब से ने अपने जियो पॉलिटिकल ज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए गैर रियासती किरदारों को इस्तेमाल करने की पॉलिसी की हदूद को बेनकाब किया। जंग के मुआशी किसान ने इसकी बिना अल-अक़वामी साखों पहुँचने वाले नुकसान के साथ पाकिस्तान की पहले ही कमज़ोर माइशत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। कारगिल जंग ने कश्मीर के तनाज़े की गैर मुस्कमनुई तावरास के वसीअतर तनाज़े में बढ़ने के इम्कान को वाज़ेह किया। कारगिल जंग जनूबी एशिया में जोहरी सादम के हमेशा मौजूद खतरे किया एक वाज़हियात दहानी के तौर पर खड़ी है। ये तनाज़ा भारत और पाकिस्तान के जोहरी तजुर्बात करने सिर्फ 2 साल बाद शुरू हुआ, जिसने जोहरी मनोयत के अफसाने को तोड़ दिया और ख़त्े में गैर यकीनी सूरत हाल के एक नए दौर का आगाज़ किया। जैसे जैसे कशीदगी बढ़ती गई, जोहरी जंग का ख़तर हंडलाता रहा, जिसने इंतबाह को नताइज को उजागर किया वाइकम हदूद या रवायती तनाज़ा भी पैदा कर सकता है। जबकि दोनों ममालिक ने कारगिल जंग के दौरान तहमुल का मुज़ाहिरा किया, यह वाक़या ख़त्े में ताकत के गैर मुस्तहकम तवाज़नावर मजबूत तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार की ज़रूरत किया एक खौफनाक याद दहानी का काम करता है। कारगिल के तजुर्बे ने भारत और पाकिस्तान को तकसीम करने वाले पीछे धावर गहरे जड़ों वाले मसाइल के इंतज़ाम में सफारतकारी और मुकालमे की अहमियत को वाज़ेह किया। बैन अल-अक़वाम ये बरादरी ने सूरत हाल के संगीनी को तस्लीम करते हुए कशीदगी को कम करने और दोनों फरीकों पर पुरअमन हल तलाश करने की ताक़ीद करने में फ़ाल किरदार अदा किया। रियासत हाय मुत्तहिदा ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर काफ़ी सफारती दबाव डाला हो अपनी फ़ौज को लाइन ऑफ कंट्रोल के भारतीय जानब से वापस बुलाए, जिससे आलमी ताकतों के तनाज़ात को बढ़ने से रोकने में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। कारगिल जंग, जबकि भारत और पाकिस्तान की तारीख़ का एक आलमनाक बाब है, मुस्तकबिल के लिए कीमत या सबक भी फराहम करता है। इसने गलत फहमियों और गलत हसाब से बचने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान वाज़िम वासलात चैनल्स की ज़रूरत को उजागर किया। इसने एतमाद साजी के इक़दाम और अवाम से अवाम के राबतों की अहमियत पर भी जोर दिया ताकि मुकालमे और मुफाहमत के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ दिया जा सके। कारगिल की मीरासा एक मुस्तक़लियात दहानी का काम है। प्रति है कि जनूबी एशिया में देरपा अमन का उस तहत सादम के रास्ते से ग्रीज़ करने और मुकालमे